हैं भाई देखो, पेमेंट लेते वक्त ना हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो भाई अपनी ड्यूटियाँ जो है सारी ऑन है। करवा चौथ की आप सबको शुभकामनाएं। और देखते हैं कि आज हमारा पहला, आज वैसे जो है मेरे को जल्दी जाना है घर, क्योंकि मैडम ने वैसे जाने से मना किया था आज, पर मैंने कहा नहीं यार जाऊंगा, थोड़ा बहुत काम तो करूंगा ही करूंगा। तो यार चलो ड्यूटियाँ अपनी ऑन है, देख लेते हैं यार, अगर काम मिल जाए कोई ढंग का सा तो एक दो काम कर ले, बाकी वेट है ट्रिप आने का। कल का ब्लॉग बहुत शानदार बना था, थोड़ा ब्लॉग हमारा कल का बड़ा था पर बहुत ही शानदार ब्लॉग था भाई। उस ब्लॉग को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर 2-3 खास पॉइंट जो हमने रखे हुए हैं उसके अंदर, तो उस ब्लॉग को आप ज़रूर देख लेना। बाकी यार हम वेट कर लेते हैं अपने पहले ट्रिप का। सेक्टर 16 पोस्ट ऑफिस, तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएगा। अच्छा सीए के पास जा रहे हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, चलो ठीक है। और पेमेंट इसकी? अच्छा वहाँ पहुँच के मैं कॉल करूँ, पर कॉल तो लग ही नहीं रहा था, मैंने तो कस्टमर केयर से बात करी जैसे तैसे। वो दे देंगे? चलो ठीक है। तो भाई हमने एक पोर्टर का पार्सल अभी एक्सेप्ट किया है, लिफाफा है सिर्फ और सेक्टर। पहले हम इसको ट्रिप को, सर एक साइन कर देना ज़रा, तो ये ट्रिप को हम स्टार्ट कर ले। साइन कर देना सर। हैं नहीं नई टेक्नोलॉजी नहीं है, साइन करवाते नहीं है राइडर्स, तो मैं भी कई बार ही नहीं करवाता हूँ, पर कभी कभी आप पास खड़े हो तो करवा लेते। तो सर ने साइन कर दिया है। और ये हमारी जो ट्रिप है ये टोटल कितने रुपए की है? 194 रुपये की है। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो इसमें किलोमीटर कितना है? 194 रुपये, और किलोमीटर है इसका 16 किलोमीटर की ट्रिप है, 194 रुपये है। तो कंपनी का कमीशन भी इसमें जाएगा, तो मतलब कि कुल मिलाकर जो है बहुत ही शानदार ट्रिप है। वहाँ से नोएडा में काम करूँगा मैं, और मेरे को आज जल्दी आना भाई, क्योंकि एक तो त्यौहार है करवा चौथ। तो वैसे तो खैर भाई मैडम जाने नहीं दे रही थी आज, पर मैंने कहा यार यहाँ से जाना ज़रूरी है, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ काम में अटका के रखते हैं। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा यहाँ से फटाफट से निकला जाए। और हम लोग अब यहाँ से जो है सीधा नोएडा के लिए निकल रहे हैं। तो नोएडा में भी हमारे को पार्सल वगैरह मिल जाएंगे या तो, नहीं तो फिर वहाँ से सवारी तो मिल ही जाती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नोएडा के लिए। और करवा चौथ के आज रौनक है हर जगह। तो नोएडा में आप सभी का स्वागत है फिर से। हम लोग लगातार नोएडा आते रहते हैं, और आज भी मेरे को भाई नोएडा का ही काम चाहिए था, क्योंकि आज मेरा दिल्ली में काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई नोएडा में काम करने का मज़ा तो खैर है ही अलग भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रोड वगैरह बढ़िया है। अभी कालिंदी कुंज में भाई इतना जाम लगा हुआ है, कितना भयंकर वाला जाम में से निकल के आया हूँ। अब नोएडा में जो है मज़ा आएगा, पर यह है कि यहाँ पर काम मिल जाए तो है। काम हालांकि यार यहाँ पर थोड़ा कम है। और पार्सल मैं जो लेके आया हूँ वो आपको बताइए, एक लिफाफा सा लेके आया हूँ, तो खाली चलने का भी एक अलग ही मज़ा आता। कल रात को मैडम मिल गई थी भाई भारी भरकम, और उनको लेके आया था फेज़ 4 से लेके आया था, गुड़गांव फेज़ 4 से स्टॉप कैलाश। तो वो भी भाई कमाल ही थी, सारे रास्ते उनको पता था, रास्ते भी वो खुद ही बताई जा रही थी, शॉर्टकट इधर से चलो उधर से चलो। मैंने कहा आप डेली आते हो क्या? बोली हाँ। तो उन्होंने जो हाँ बोला था ना, उससे साफ पता चल रहा था कि वो ये कहना चाह रही कि मैं डेली के लिए उनको कर लूँ। अगर मैं उनसे एक बार को कहता ना कि मैं डेली आपको ले जाऊँगा ले आऊँगा, तो वो हाँ कर देती। पर डेली का झंझट पालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे घर से ही स्टॉप कैलाश कल मेरे को लगभग 7.5-8 किलोमीटर पड़ा था। तो मैं 7.5-8 किलोमीटर खाली आ गया था। हालांकि मेरे पास ट्रिप तो आ रही थी, पर संगम बिहार की, देवली की, खानपुर की उल्टी सीधी सवारियाँ आ रही थी। अंदर कौन जाएगा जाम में? वहाँ जाम बड़ा गंदा लगता है संगम बिहार के अंदर। अब ये जो है पूरा का पूरा मायावती जी ने बनवाया हुआ है पार्क, बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे हैवी पार्क बनाया हुआ है एकदम ज़बरदस्त। पर हालांकि कभी अंदर गया नहीं घूमने, आऊँगा किसी दिन यहाँ बच्चों के साथ घूमने। किसी दिन छुट्टी होगी तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आऊँगा इस पार्क में। मैं कभी आया नहीं हूँ, बच्चों को लेकर ज़रूर आऊँगा इस पार्क में एक बार। नोएडा के अंदर हमारी एंट्री हुई गई है। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलने वाला। करिश्मा का क्रेज ख़त्म हो गया। वैसे करिश्मा का कोई नया मॉडल भी नहीं आया, और वही पुराने मॉडल ही देखने को मिलते हैं करिश्मा के जितने भी दिखते हैं।
और गाड़ी बढ़िया भाई साहब, करिश्मा भी लगती बड़ी ज़बरदस्त है। भाई हम लोग ड्रॉप लोकेशन में पहुंच गए हैं। ये खड़ी है अपनी बकरी। तो नीचे बेसमेंट में बुलाया है भाई साहब ने, और फाइल इनको हम दे देंगे, डॉक्यूमेंट। पेमेंट का मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, तो अभी जाके बात कर लेते हैं। सर पार्सल लेके आया था मैं, पोर्टर है आपके पास? इसकी पेमेंट आप करेंगे? उनसे मैंने कहा था, वो कह रहे थे आप करेंगे। अच्छा, आप बोल देना कि पेमेंट मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर लग नहीं रहा था। भाई देखो, पेमेंट लेते वक्त ना हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करो। फ़ोनपे और पेटीएम से ज़्यादातर पेमेंट्स होती हैं। फ़ोनपे पेटीएम में कई बार क्या है ना, कस्टमर तेज़ होते हैं, वो जानबूझ के क्या करते हैं, पेमेंट करने की जगह रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट के लिए। अब अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपके पेटीएम या फ़ोनपे से उतने रुपए मांगने की डिमांड आती है। तो अभी मेरे साथ सेम वैसा ही हुआ था कि मैंने जब कस्टमर को बोला कि पेमेंट कर दो, तो उन्होंने मुझे क्या किया, फ़ोनपे पर मेरे को रिक्वेस्ट भेज दी उल्टा कि भाई मैं उनको पे करूं। अगर कई बार हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता, अभी वैसे इन्होंने पेमेंट कर दी जब मैंने उनको बोला कि भैया मेरे पास तो उल्टा पैसे रिक्वेस्ट आई है मांगने की। तो भाई इनको रेटिंग में ख़राब दूंगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। एक तो राइडर बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी आप कई बार उसको पैसे देने की बजाय उससे पैसे लेने की वो करते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ें भी कई बार हो जाती है, और ये अवेयर भी करने के लिए बनाई जाती हैं वीडियोस की। भाई इन चीज़ों का खास ध्यान रखा करो। कई बार कस्टमर क्या करता है, पेमेंट करने की बजाय आपको रिक्वेस्ट कर दे भेजता है, और आप अपना OTP डाल देते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपका मोबाइल आपसे OTP मांग रहा है, तो OTP कभी भी आपसे पैसे प्राप्त करते वक्त नहीं मांगेगा। OTP तभी मांगेगा जब आपको पैसे किसी को देने, तब वो OTP मांगता है। तो OTP अगर कभी भी मांगे आपका फ़ोन, तो फिर OTP नहीं देना होता। तो भाई पोर्टर की भी एक ट्रिप एक्सेप्ट की है हमने, और बहुत ही शानदार ट्रिप है ये, फरीदाबाद की ट्रिप। लगभग 350 रुपये की ट्रिप है ये। तो पिकअप लोकेशन पे हम आ गए, हालांकि हमने यहीं पे ड्रॉप दिया था, अभी जो पहले दिया था। थोड़ा सा ऐसे निकल पाए थे, उतनी देर में हमारे पास 400 मीटर से एक पिकअप आया हुआ है। तो पिकअप लोकेशन पे हैं, ज़रा देख लेते हैं यार कहाँ से लेना। अभी यहीं से सामने शिवालिक से हमने दिया था ड्रॉप, और दोबारा वापसी में यहीं आ गया हूँ पिकअप लेने के लिए। हमारी कैंसिल हो गई थी, पोर्टर वाली मैडम ने कैंसिल कर दी थी ट्रिप। यहीं पे रोकना है? अच्छा, तो वो वाली ट्रिप कैंसिल हो गई थी भाई, पर चलो हमने दोबारा उबर अपनी ऑन की थी। उबर से नोएडा में घूम रहे हैं। ऑनलाइन है? ठीक है भैया, तो ऑनलाइन पेमेंट है इनकी। वो वाली ट्रिप हमारी कैंसिल हो गई थी। ये कैमरा है, बस टाइम पास हो जाता है इससे। ये पार्सल भैया, पेमेंट इसकी कहाँ पे, वहीं पे होगी है? तो भाई ये पार्सल है अपना साउथ एक्स का, पेमेंट इसकी भैया है। ठीक है, एक मिनट, बाइक पे ले लूँ, बाइक पे लाओ, दे दो, इधर दे दो भैया। वैसे नोएडा से उम्मीद नहीं करता मैं, सेक्टर 53 से पार्सल मिल गया। साइन चाहिए भैया आपको? सेक्टर 53 से पार्सल की उम्मीद नहीं करता हूँ, पर यहाँ से पहले भी मैं ले चुका हूँ। यहाँ पे भाई हमेशा जब भी रिसीविंग देते हो ना, तो 1 बॉक्स लिखा करो। अगर कल को 1 बॉक्स रिसीव्ड, ठीक है, और कुछ लिखना है? मोबाइल नंबर। अब इसमें जो सामान लिखा है उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा 1 बॉक्स से रिलेशन है। तो कल को अगर कोई आपके ऊपर इस तरीके का कोई क्लेम कर देता है, तो आप 1 बॉक्स है लिखा आपने, तो ये सेफ्टी हो जाती है आपकी। साउथ एक्स की ट्रिप है भाई ये, 226 रुपये की, और ये हमने पार्सल एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्टर 53 से बहुत ही शानदार साउथ एक्स की ट्रिप मिली है, क्योंकि यहाँ से तो मुझे खाली जाना पड़ना था, पर फिर भी मिल गई। तो बहुत ही शानदार ट्रिप है। 226 रुपये, कितना किलोमीटर की ट्रिप है ये देख लेते हैं। बॉक्स छोटा ही है, पर फिर मैंने बांध दिया। 17 किलोमीटर की शानदार ट्रिप है भाई। तो यहाँ से चलते हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। स्टार्टिंग में यार GPS समझ में नहीं आता किस दिशा को निकले,
अब पहले तो यहाँ से बाहर ही निकलें, उसके बाद ही देखते हैं कि कहाँ को निकलना है। रजनीगंधा की महक आती है भाई यहाँ पे, रजनीगंधा क्या ज़बरदस्त महक आती है। रजनीगंधा चौक है, नीचे पूरा रजनीगंधा महकता है। उबर का दूसरा पिकअप ले रहा हूँ मैं, ये सनलाइट कॉलोनी। और भाई बड़ा परेशान हुआ हूँ मैं इस वाले को ड्रॉप करने में। एक तो कस्टमर केयर ने बोला कि आप कैश कलेक्टेड कर दो, कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट दे दिया और मेरे वॉलेट के अंदर से भी माइनस हुए हैं। उल्टा अभी मेरी कस्टमर केयर में बात भी चल रही है इस ट्रिप से रिलेटेड। साउथ एक्स वाली ट्रिप बड़ी बेकार निकली मेरी। तो आज भाई 3 ट्रिप हमने करी है, 2 पोर्टर की ट्रिप करी है हमने। पोर्टर के साथ 358 रुपये का काम किया और एक ट्रिप हमने किया उबर की, तो ये 44 रुपये की ट्रिप हमने उबर के साथ की हुई है। 3 ट्रिप करके टोटल हमने लगभग 400 रुपये काम किया है, जिसमें हमने 20-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है ज़्यादा। तो 35-40 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के हमने लगभग 450 रुपये काम किया। और शाम को ही मैं निकला था, तो बस ऐसे घूमने के इरादे से निकला था, ज़्यादा कमाने या काम करने के इरादे से नहीं निकला था। तो फिर भी ठीक काम किया है मैंने। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू, धन्यवाद।